उस वैल्यू चेन में। जब तक वो वैल्यू चेन सीमलेस नहीं होगी देन डेफिनेटली देयर आर लूप होल्स। कोई भी प्रोडक्ट ले लो, कहीं पर भी अगर कोई हिंड्रेंस है, सपोज आपने प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा है, उसमें फिर आप प्रोसेसिंग कर रहे हो, किस टाइप का प्रोडक्ट आप प्रोसेस कर रहे हो, उसका मार्केट वैल्यू क्या है, उसका मार्केट कहाँ पे अवेलेबल है। अब अगर मार्केट अवेलेबल है, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस और मार्केट में किस कंसिस्टेंसी के साथ आप उसको ला रहे हो, क्योंकि हमें अगर कोई भी एंटरप्राइज है देयर शुड बी इन दैट एंटरप्राइज जो उसमें प्रोडक्शन है, जो मार्केट में प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें कंसिस्टेंसी एक मतलब जो भी वॉल्यूम रहेगा उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सो दैट वी शुड बी एबल टू केटर टू द कंज्यूमर्स इन ए कंटिन्यूअस मैनर। मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब अगर देखिए इसमें इंटरडिपेंडेंस क्यों है, अगर हम इंटरडिपेंडेंस की बात करेंगे, इसमें सबसे पहले प्रोड्यूसर मतलब जो भी एंटरप्रेन्योर है वो आता है, उसके बाद इसमें हमें कंज्यूमर भी देखना है, कंज्यूमर कौन है हमारे प्रोडक्ट का, उसके बाद सप्लायर्स, आप प्रोड्यूस कर रहे हो बट आप कुछ मीडियम यूज कर रहे हो तो मेक इट अवेलेबल इन द मार्केट, देन देयर आर ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूशंस व्हिच रेगुलेट, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट आप मार्केट में ला रहे हो उसके लिए कुछ रेगुलेशंस है, whether those are related to the food safety या whether they are related to various regulatory aspects regarding licenses or regarding various tax provisions। तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जब ये मार्केट है, इसका मार्केट कहाँ भी अवेलेबल है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। मार्केट से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर मेरा प्रोडक्ट है और उसका कितना, मैंने बताया इंटरडिपेंडेंस है, ये है मतलब वैल्यू चेन में इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अल्टीमेटली कंपटीशन भी है। हमें देखना है कि मार्केट में कितनी सैचुरेशन है उस प्रोडक्ट की। ऐसा नहीं कि मतलब अगर हम यहाँ के बिजनेस की बात करेंगे जो यहाँ पे आप क्यों फेल हो जाते हैं, उसमें ये भी है कि वो सैचुरेशन लेवल जो आ जाती है बिजनेस में, हमें ये नहीं आइडिया होता है कि हमारे प्रोडक्ट का मार्केट कहाँ पे है। अब अगर कहीं पे कोई एंटरप्राइज है, उसने वो एंटरप्राइज स्टार्ट कर ली, तो कुछ टाइम बाद 6 महीने 7 महीने बाद उसी सेक्टर में पता नहीं कितने लोग वही प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं। एक तो मतलब जो जिसके साथ compete कर रहे हैं उसका भी वो बिजनेस हैंडल कर रहे हैं और खुद का भी उसमें जो फाइनेंशियल वायबिलिटी होनी चाहिए वो उसको मिलती नहीं है। तो ये चीज़ें हमें पहले ही देखनी पड़ेगी बिजनेसेस के लिए। बट अगर हम ओवरऑल देखेंगे बिजनेस, अभी हम कुछ चैनल्स, कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसे हैं कि जिसमें बिजनेस हम एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस अब कन्फाइन तो रहेगा नहीं फिजिकल मोड में, देयर कैन बी डिफरेंट मोड्स, B2B, B2C, और जो ई मार्केट जो हमारा है, ई मार्केट को यूटिलाइज करके हम ये जो इसमें लिमिटेशन है उनको ओवरकम कर सकते हैं। अब अगर हम जैसे हम ये बात कर रहे थे सैचुरेशन लेवल की, इसमें आपको ये चीज़ें कंसिडर ज़रूरी करनी है जब भी आप कोई एंटरप्राइज स्टार्ट कर रहे हो। नेक्स्ट पे आप जाइए। अब अगर मैं आपको थोड़ा जो MSME सेक्टर, क्योंकि हमारा आपकी जो भी आप प्रोसेस में काम कर रहे हो या प्रोसेसिंग यूनिट्स है या आपके एंटरप्राइज है, वो सारी आती है MSME सेक्टर। तो MSME सेक्टर के लिए कुछ चीज़ें हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, मतलब टू बी सो दैट एन एंटरप्राइज हैज़ टू बी क्लासिफाइड एज MSME, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? हाँ, उद्यम है एक, और MSME हाँ यस, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ एंटरप्राइजेस की बात करेंगे, मोस्ट ऑफ द एंटरप्राइजेस जो है दोज फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज। माइक्रो एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज है जिसमें इन्वेस्टमेंट अप टू व्हाट, क्या इन्वेस्टमेंट रहती है? हाँ, अभी मतलब पहले 1 करोड़ होता था, अब रिवाइज होके 2.5 करोड़ हो गया, ठीक है। बट इसमें भी एक, हालांकि वो MSME जो एक्ट है उसमें क्लासिफाई नहीं किया गया है, एक एंटरप्राइज होती है, बट दैट इज पॉलिसी ड्रिवन। हम नैनो एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं,
तो मोस्टली अगर हम देखेंगे माइक्रो में भी जो एंटरप्राइज होती है वो नैनो है। तो इन नैनो एंटरप्राइजेस के लिए मतलब एक स्टार्टअप आइडिया अगर ये है, इनको बूस्ट करने के लिए डिफरेंट गवर्नमेंट ने डिफरेंट जो इसमें पॉलिसीज लाई है ताकि उनको बेनिफिट मिले, ताकि वो एक्सेलरेट अपस्केल हो जाए। हम उन बेनिफिट्स की आज बात करेंगे। थोड़ा हम पहले ये भी देखेंगे कि मतलब इश्यूज क्या है हमारे इस एंटरप्राइज के। एंटरप्राइज ये तो माइक्रो है, चलो ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है कि माइक्रो एंटरप्राइजेस ही हमारी मैक्सिमम उसी में फॉल कर 95% जो एंटरप्राइज है वो माइक्रो में फॉल करती है। बट डिपेंडेंस क्या है? डिपेंडेंस अगर हम देखेंगे यहाँ काफी सेक्टर देखेंगे, और जो सेक्टर है वो रिलाई है कुछ लिमिटेड सेक्टर्स, जैसे हैंडीक्राफ्ट हमारा सबसे बड़ा है, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम और फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग में बट इश्यूज ये है कि कल को हमें स्टोरेज जो इश्यूज है वो आ जाते हैं उसमें। स्टोरेज में इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम एप्पल की बात करेंगे तो वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज, सी स्टोरेज जिसको हम बोलते हैं, हमारा जितनी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे हम उसको उतना होल्ड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमारी लिमिटेड जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। लिमिटेड कितनी है कि मतलब अगर हमारा ग्रेड ए और ग्रेड बी एप्पल है, लगभग 10 लाख मैट्रिक टन के करीब हमारी प्रोडक्शन है, बट जो हमारी कैपेसिटी है दैट इज ओनली इट हैज रफली रीच्ड टू द 3 लाख मैट्रिक टन्स। तो जो ये गैप है, अब ये जो गैप है इसमें हमें इश्यूज आ रहे हैं कि हम इस एप्पल को एक स्टैगर्ड मैनर में मार्केट नहीं कर पा रहे हैं। देन इसके बाद जो हमारा दूसरा है कि जो सी एंड डी ग्रेड एप्पल, जिसके लिए आप कह रहे थे कि आप में से कोई कह रहा था कि उसकी प्रोसेसिंग पल्प वगैरह बनाते हैं, उसमें भी यही है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस उसमें ज़्यादा है। उसमें जो आप सेटअप करना चाहोगे उसके लिए आपको जो टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है उसमें बेनिफिट कहाँ से मिलता है, क्या मिलता है, उसका हमें ज़्यादा मतलब यहाँ नॉलेज लोगों को होती नहीं है। नेक्स्ट। हाँ, ये थोड़ा इसमें बैरियर्स क्या है, मतलब क्यों हमारे एंटरप्राइज, हम थोड़ा डिस्कस करेंगे क्या हमारे एंटरप्राइज में कहाँ लैकिंग है। सबसे पहले कि डिजिटल, जो हमारी डिजिटल कनेक्टिविटी, फिजिकल कनेक्टिविटी होने के साथ वी आर ऑलरेडी, मतलब हमारी जो JNK की जो ज्योग्राफी है उसमें हम थोड़ा वी आर ऑन द बैक फुट। ओके, तो बैक फुट होने की वजह से जो हमारा कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट है, वो बढ़ जाता है। बट उसके साथ साथ जो हमारा डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उसका अगर हम यूज ज़्यादा करेंगे तो उस फिजिकल जो कंस्ट्रेंट्स है उनको हम टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स से थोड़ा ओवरकम कर सकते हैं। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है। तो मैं जो भी आप एंटरप्राइज कर रहे हो, ये तो हर एक के लिए मतलब जिस कॉमन रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट टाइप ऑफ एंटरप्राइज यू आर इनटू, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है इसका आप यूटिलाइजेशन भरपूर कर सकते हो। आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से देख सकते हो कि क्या कैसे कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हो डिजिटल टेक्नोलॉजी की, मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ कर सकते हैं आप अपनी एंटरप्राइज, थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। बताइए, आपसे ही मैं थोड़ा आइडिया लेना चाहूँगा, और आप किस लेवल तक यूज़ करते हो। सोशली जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं उससे अपने प्रोडक्ट को लोगों तक ज़्यादा पहुँचाते हैं, उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलता है कि नया प्रोडक्ट है और ये लोग किस चीज़ के एश्योरेंस ले रही है, तो वो है। तो ब्रांडिंग कैसे करते हो आप? ब्रांडिंग को कैसे, जो आपका ब्रांड है उसको कैसे प्रमोट करोगे? मेरा स्टार्टअप है तो ब्रांडिंग को हाँ मोस्ट प्रॉब्ली डिजिटल, हाँ डिजिटल कर रहे हो या किसी पर्सनालिटी को जिसको बहुत लोग जानते होंगे, उसको तो स्टार्ट नहीं, वो तो मतलब जस्ट एक कैंपेन टाइप है। वो तो आज मतलब हज़ारों जो फेसबुक पे आते हैं वो तो हज़ारों, बट आपका जो ब्रांड है उसमें क्या यूनिकनेस है, आपको वो चीज़ें प्रमोट करनी है ना। तो अगर हाँ क्वालिटी पे आपको फोकस करना है, और उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप अपना ब्रांड प्रमोट कर रहे हो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने जो भी प्रोडक्ट्स है आपके, आप एक ग्रेडिंग कर लो एक प्रोडक्ट्स की। जो कंज्यूमर है वो चाहता है कि आप जो उसके लिए प्रोडक्ट देखते हो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो उसमें, उसको ये आइडिया होना चाहिए कि अगर आपका ये प्रोडक्ट इट इज़ ए ग्रेड, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है।
क्या क्या मतलब न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स है या कोई ऑर्गेनिक कंसेप्ट है इसमें कोई पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज नहीं हो रहे हैं या कोई निश प्रोडक्ट है ये, तो वो चीज़, वो ब्रांडिंग, वो डिटेल्स आपको, वो डिटेलिंग होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट में। फिर आपका ये भी होना चाहिए कि अगर कोई मतलब ये ए ग्रेड मेरा प्रोडक्ट नहीं है, फिर मेरे पास एक ऑन द लोअर बजट साइड दूसरा एक प्रोडक्ट है जो मैं आपको ये दे सकता हूँ, बट इसमें भी ये चीज़ें है। तो ये इम्पॉर्टेंट है बाय यूजिंग द डिजिटल टेक्नोलॉजी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे आप थोड़ा फोकस कर सकते हो, मे बी उसमें शायद आपको कुछ इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, वो है ट्रेसेबिलिटी। क्योंकि हमारे जो ट्रेसिंग्स है ना, हमारे जो यहाँ के प्रोडक्ट्स है वो निश प्रोडक्ट्स है, यूनिक है। कश्मीर का मतलब नाम सुन के ही कहीं भी डोमेस्टिक एंड इवन इन द इंटरनेशनल मार्केट दैट वुड सेल इन द नेम ऑफ कश्मीर ब्रांड। तो वो चीज़ आप कर सकते हो कि मतलब उसको ब्रांडिंग कर सकते हो, और उसमें ट्रेसेबिलिटी का कंसेप्ट आप ला सकते हो। ट्रेसेबिलिटी नहीं, सिर्फ ट्रैकेबिलिटी, दो चीज़ें हैं इसमें। ट्रेसेबिलिटी का कंसेप्ट है जिसमें आपको ये मतलब ये जो प्रोडक्ट है किस फार्मर का है, किस फील्ड से आता है, ठीक, दैट इज वन थिंग। अनदर इज द ट्रैकेबिलिटी। अब ये जो मेरा प्रोडक्ट है, चाहे हनी है, चाहे सैफरान है, या चाहे कोई शॉल है, या चाहे कोई पेपर मैशी का प्रोडक्ट है, या कोई दूसरा प्रोडक्ट है, ट्रैकेबिलिटी में आप देखोगे कि अभी कहाँ है, वेदर यहाँ से श्रीनगर से कहाँ चला गया, मुंबई गया, दिल्ली गया, कोलकाता गया, और कहीं किसी यूरोपियन कंट्री में गया। तो इन आइडियाज़ पे आप काम कर सकते हो। अच्छा, मुझे एक चीज़ पूछनी है, जो ये आइडियाज़ मतलब एक इंक्यूबेशन जिसको हम बोलते हैं स्टार्टअप के लिए जो आइडिया है, इसके लिए एक यहाँ सेंटर कास्ट में एक सेंटर है, नबार्ड सपोर्टेड रूरल बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर। तो आप में से रजिस्टर हुआ है कोई? JKEDI नहीं, कास्ट ऑन। अच्छा, आप तो आप थोड़ा बताइए क्या आप आइडिया और आपने उनसे थोड़ा बता दीजिए। अच्छा, तो उन्होंने थोड़ा बताया कि हमारा मेन मोटिव क्या है, उसमें बताया था कि हम आपकी जो ब्रांडिंग है, प्रमोटिंग एंड ब्रांडिंग, उसमें यही है कि हम आपकी आगे आपका एक आइडिया, उनको एक आइडिया चाहिए आपका, देन दे वुड ट्रांसफॉर्म दैट आइडिया इनटू बिजनेस कंसेप्ट। और सिर्फ इतना ही नहीं वो सपोर्ट होगा, उसमें आपको फिर जो भी चीज़ें उसमें उस बिजनेस कंसेप्ट को डेवलप करने में वो पूरा सपोर्ट आपको चाहिए। वट एवर उस बिजनेस कंसेप्ट को प्रॉपर एक बिजनेस प्लान, एक्शन प्लान में लाने के लिए वो आपको सपोर्ट करेंगे। देन आल्सो देयर आर अदर एस्पेक्ट्स पोस्ट बिजनेस डेवलपमेंट, आपको क्रेडिट लिंकेज जो है, फाइनेंशियल लिंकेज, वो सारी चीज़ें हैं। और आपको एक और चीज़ समझनी चाहिए, अगर आपने अभी रिसेंट जो बजट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2026-27, हमारा पहले कंसेप्ट होता था कि क्रेडिट इनपुट आउटपुट, मतलब जो भी एंटरप्राइजेस है या एंटरप्रेन्योर्स है उनको यही है कि हमें लगता था कि बस इट हैज़ टू बी ड्रिवन बाय क्रेडिट ऑनली। बट अब वो कंसेप्ट चला गया। अगर हम स्टार्टअप्स की बात करेंगे, स्टार्टअप्स में हम इक्विटी की भी बात आजकल चलती है, वेंचर जो कैपिटल फंडिंग होती है वो बात चलती है। तो आप अपने बिजनेस, जब आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है जो आप चला रहे हो, उसमें अगर आप फ्यूचर में एक्सपेंशन करना चाह रहे हो, आपको दो तीन चीज़ें उसमें देखनी है। नंबर वन, आपको देखना है कि अगर मुझे कहीं से क्रेडिट मिल रहा है, लोन मिल रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट लोन, वो आपको पूरा देखना पड़ेगा, कॉस्ट क्या है। और अगर वो लोन मुझे मिल रहा है उसमें कहीं कोई एसोसिएटेड कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई स्कीम तो नहीं है जहाँ से मुझे सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट मिलेगा, जिसको हम इंटरेस्ट सबवेंशन बोलते हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं मिल रहा है कि मुझे सब्सिडी ही मिल जाए। देन यू विल कैलकुलेट, उसके हिसाब से आप बिजनेस प्लानिंग करोगे कि मुझे कितनी रिक्वायरमेंट है, मुझे कितना एक्सपेंड करना है। बट ये है कि आपको सिर्फ उतना ही नहीं देखना है, आपको अदर एस्पेक्ट्स भी देखने हैं। आजकल मतलब जो भी स्टार्टअप्स होते हैं उसमें इक्विटी का भी कंसेप्ट है कि कोई दूसरा बंदा है उसमें एज एन इक्विटी, मतलब उसमें कुछ शेयर उसका रहेगा, तो उससे भी आप अपनी जो लिक्विडिटी जो अमाउंट है वो बढ़ा सकते हो। देन वेंचर कैपिटल फंडिंग भी होती है, उसमें भी कुछ बिजनेसेस उसमें पैसे डालते हैं। तो यू शुड एक्सप्लोर दीज थिंग्स, ठीक है ना। ये इसलिए है कि पहले बिजनेस, जब अगर कोई आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस को चलाने के लिए या कोई
रनिंग मतलब पैरेलल एक एंटरप्राइज स्टार्ट करने के लिए यू हैव टू एक्सप्लोर, क्योंकि जो ये बिजनेस का कंसेप्ट है, बिजनेस को सिस्टम का कंसेप्ट, ये इकोसिस्टम हम इसीलिए बोलते हैं कि एक इंटरडिपेंडेंस है ऑफ वेरियस नेटवर्क्स। तो इसमें सिर्फ क्रेडिट या सब्सिडी या जो सबवेंशन वही चीज़ें नहीं आती हैं, तो ये आप ध्यान रख लीजिए। बाकी जो मैंने RBIC का जो कंसेप्ट बताया, आप तो पहले ही काम कर रहे हो कुछ एंटरप्राइजेस पे, सो यू एक्सप्लोर विद देम। यहाँ नीचे है उसका ऑफिस उनका है RBIC, वो भी सेटल इन द नेसेंट स्टेज है, अभी रिसेंटली ही वो सैंक्शन हुआ है विद द सपोर्ट ऑफ अराउंड 15 करोड़। तो बाकी भी आप उसमें जा सकते हो, उनके पास कोई आइडिया है आपको, तो उस आइडिया को आप एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल एक डेवलप वहाँ कर सकते हो। आपको पूरा सपोर्ट, एंड टू एंड सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम आइडिया टू द फाइनल बिजनेस डेवलपमेंट, है ना। तो ये चीज़ आप देख लीजिए। ये तो हमने ऑलमोस्ट बात की, मार्केट फ्रेगमेंटेशन की मैं बात कर रहा था कि आप प्रोडक्ट देख रहे हो कि हमारा डेवलप हो रहा है, बट ये एक कंटिन्यूअस एक सीमलेस चेन, वैल्यू चेन होनी चाहिए, इसमें कहीं वो फ्रेगमेंटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर मतलब आप प्रोड्यूस कर रहे हो, लास्ट में पता चल रहा है कि कहीं पे स्टक हो रहा है आपका प्रोडक्ट, देन दैट इज डीम्ड टू बी फेल, वो फेल हो जाएगा वो प्रोडक्ट। तो ये चीज़ें आप देख लो इसमें। अब जो फाइनेंशियल एक्सक्लूजन की बात जो हो रही है, इसमें जब कोई आइडिया आप लाते हो, बिजनेस आइडिया लाते हो, आपको कैपिटल की ज़रूरत तो पड़ेगी, लिक्विडिटी की ज़रूरत तो पड़ेगी। उसमें गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम्स लाई है जिसमें कोलैटरल फ्री फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। यू विल एक्सप्लोर दोज थिंग्स एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, ये हमने थोड़ा अभी डिस्कस कर लिया कि मतलब क्रेडिट सिर्फ लोन ही क्यों नहीं कर सकता है, जो एंटरप्राइज है उनको सस्टेनेबल क्यों नहीं बना सकता है, हमें क्यों एक इकोसिस्टम की ज़रूरत है। इसीलिए ताकि मार्केट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक ये कंटिन्यूअस एक सीमलेस एंडिंग मतलब एक साइकिल टाइप नहीं हो, तब तक हमारा बिजनेस सस्टेन नहीं करेगा। ये चीज़ें आपको देखनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर मैं नहीं बात कर रहा हूँ कि आपका जो खुद का आपने कोई बिजनेस सेटअप शुरू किया, आप क्या उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, कौन सा कैपिटल ला रहे हो, बट ओवरऑल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कनेक्टिविटी, रोड्स आएगा, आउटसाइड यूनिट, हाँ, या बाकी जो यूनिट्स है, जैसा कि आप कह रहे हो कि कोई दूसरा यूनिट, उसमें क्या आप उनके साथ कैसे कोलैबोरेट करते हो, या गवर्नमेंट आपको कैसे सपोर्ट करती है। अगर आप सपोज कोई प्रोडक्ट आपने डेवलप किया, उसकी क्वालिटी टेस्टिंग, उसकी स्टोरेज और उसकी लॉजिस्टिक, उसमें जो पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना डेवलप्ड है, वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो बिजनेस इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए मतलब ठीक है, आप पे बहुत चीज़ें रिलाई करेगी। जब आप बिजनेस करोगे, अपना कंसेप्ट लाओगे, क्या क्या वो कंसेप्ट है, आप नो डाउट कि बहुत चीज़ें रिलाई करेगी कि 80% तो आपका ही रोल उसमें रहेगा, बट 25% ऐसा भी है कि जो ओवरऑल इकोसिस्टम है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन दैट थिंग आल्सो। फिर और क्या है, टेक्नोलॉजी की तो हमने बात कर ली, टेक्नोलॉजी हो गया। उसके बाद ट्रेडिशनल, हाँ, चेंज करना है मॉडर्न, यस, हाँ, मतलब वो तो टेक्नोलॉजी का ही पार्ट आ गया कि जो ट्रेडिशनल वेज है, हमें मॉडर्न जो प्रैक्टिस है वो फॉलो करनी है। उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप जो भी इंस्टीट्यूशन जो कोलैबोरेट करते हैं, उनसे आप ये मांगोगे कि अगर ये जो MSME का जो यहाँ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, मेरे हिसाब से इसमें है कोई फील्ड विजिट कहीं पे किसी यूनिट या कुछ ऐसा? हमारे पास कुछ नहीं है कि आप आए तो इट वाज अ सरप्राइज। अच्छा, व्हाट इज यहाँ पे क्या चीज़ इसमें मिसिंग है। नॉर्मली मैंने इससे पहले भी यहाँ ट्रेन किया, जल्दी हुआ है तो वो वही टाइम टेबल कहीं नहीं। ये तो चलो अच्छा है कि मतलब आप डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, आपके आप आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो, तो नॉलेज शेयरिंग तो अच्छी है। बट एक और मुझे लगता है कि इसमें चीज़ होनी चाहिए कि कहीं आप विजिट वगैरह भी करो डिफरेंट। होगा विजिट होगा ना, विजिट तो इसमें होगा ही, तो ये चीज़ें हैं। तो हम यही बात कर रहे थे कि क्रेडिट अलोन क्यों नहीं। क्रेडिट जब होगा उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो यूनिट्स है वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे आपको, क्योंकि फैक्टर ड्रिवन है ना इंडस्ट्री। अगर आपका वहाँ लोन आपने कहीं से अवेल किया है, कुछ
रिस्क फैक्टर्स होते ही है बिजनेस में, वो जो रिस्क फैक्टर्स बिजनेस में है उनकी वजह से अगर आपका जो प्रोडक्शन साइकिल है या मार्केट तक नहीं जा रहा है तो जो आपका डेट है डेट वुड बी अफेक्टेड, तो उसमें वो लोन भी अल्टीमेटली एनपीए होता है एंड योर इंडस्ट्री योर यूनिट डेट गोज सिक, वो भी मतलब बैठ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इकोसिस्टम हम बात करते हैं कि एक इकोसिस्टम होना चाहिए रादर देन इट इज डेबिट और क्रेडिट लोन। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे DFI का मैंने इसलिए लाया है कि NABARD इज ए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये मतलब बैंक नहीं, मतलब काफ़ी लोग शायद ये आइडिया होगा कि इट इज़ अ बैंक, टिपिकल कमर्शियल बैंक, बट इट इज़ नॉट अ बैंक, इट इज़ अ कमर्शियल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और इनका यही रोल होता है कि इकोसिस्टम हम क्रिएट करेंगे, एनेबलिंग सिस्टम हम क्रिएट करेंगे फॉर द एंटरप्राइज, वेदर इट इज़ एग्रीकल्चर, whether it is MSME or whether it is for other sectors। हमारा एक और DFI है SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, वो एक्सक्लूसिवली केटर करता है टू द MSME सेक्टर। आप में से पता है किसी को SIDBI के बारे में, कभी उनके ऑफिस गए हो? हाँ, मतलब आप उनका ऑफिस श्रीनगर में है, आप कभी भी मतलब जाना चाहोगे तो आप वहाँ जा सकते हो, उनसे आइडियाज ले सकते हो कि क्या क्या फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह मिल सकता है फॉर स्टार्टअप्स एंड MSMEs। ठीक है, नेक्स्ट जाएगा। हाँ, ये जो इसमें कंसेप्ट है कि देखिए मैच्योरिटी जो ट्रांसफॉर्मेशन गैप है, अगर हम डेट की बात करेंगे जो ट्रेडिशनल लोन्स हैं उसमें यही होता है कि 10 ईयर शॉर्ट टर्म होता है ना, शॉर्ट टर्म। बट जो DFI का जो कंसेप्ट होता है कि जो भी लोन्स है दे शुड बी लॉन्ग टर्म। एक तो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, बिजनेस साइकिल तब जब तक पूरा इवॉल्व हो जाए, वो बैंक जो शेड्यूल्ड बैंक्स उनको वैसे ही रिफाइनेंस करते हैं। उसमें वो एक चीज़ ये भी देखते हैं कि जो यूनिट है, यूनिट जब तक वो एक सस्टेनेबल लेवल तक नहीं पहुंच जाए तब तक आप उनकी प्रॉपर हैंड होल्डिंग करते रहोगे। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, तो ये रोल है DFI का, क्रेडिट इंफॉर्मेशन नेटवर्क। अगर कोई क्रेडिट है, क्रेडिट आपको कहीं से देखिए, क्रेडिट की अगर हम बात करेंगे डिफरेंट लोन्स की, कोलैटरल फ्री लोन से लेके कुछ ऐसे भी लोन्स हैं जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या माइक्रो MFIs जो लोन्स देते हैं, वो भी कोलैटरल फ्री लोन्स होते हैं। बट उसमें इशू क्या होता है, NBFC लोन्स में यही इशू है, जो माइक्रो लोन जो हम बात करते हैं उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज ऑन ए वेरी हायर साइड। अगर यहाँ तो NBFCs काम नहीं कर रही है बट बाकी स्टेट्स में कर रही है, पर्टिकुलरली साउदर्न स्टेट्स में, वो वहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो लोनिंग प्रोवाइड करते हैं, एक तो कोलैटरल फ्री लोन देते हैं विदाउट एनी गारंटी, विदाउट एनी कोलैटरल, और बट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बिकॉज इट इज कोई गारंटी नहीं है, इट इज विदाउट एनी कोलैटरल, सो दैट इज व्हाई इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इट इज इवन अप टू 25%। मैं मतलब व्हेन आई वाज न्यू मतलब इन द NABARD, हम एक इसी माइक्रो फाइनेंस स्टडी के लिए गए, कर्नाटका गए, फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स लाइक मैसूर, चामराजनगर। तो पहले मतलब ऐसे क्या लगता है कि मतलब फर्स्ट इंस्टेंस जब आप देखते हो कि MFI या NBFC इट इज चार्जिंग 25% लोन, मतलब इट सीम्स आउटरेजियस, मतलब हाउ दिस कुड बी पॉसिबल, सच अ ह्यूज रेट ऑफ इंटरेस्ट दे आर चार्जिंग। बट वंस वी जब हमने वो स्टडी कर लिए, वो उनके यूनिट्स, उनके एंटरप्राइजेस, हमें रियलाइज हुआ कि ये जो एंटरप्राइज है 2 लाख या 3 लाख या 4 लाख या 5 लाख के लोन से दे यूज टू हैव अ टर्न ओवर ऑफ अराउंड मतलब इक्विवेलेंट अमाउंट, मतलब ऐसे भी जिसने इन्वेस्ट कितना 2 लाख या 3 लाख किया है अपनी बिजनेस में, मंथली उसका उतना ही एग्जैक्ट उतना टर्न ओवर हो रहा था, और जो उसको प्रॉफिट मिल रहा था इट यूज्ड टू बी अराउंड 40,000, 50,000, 60,000। और कौन लोग थे वो ऐसे लोग थे जिनके पास कुछ नहीं था, नथिंग, मतलब जस्ट वो स्ट्रीट पे नहीं होते हैं लोग जिनके पास कुछ नहीं है, कोलेटरल के नाम पे कुछ नहीं है बाकी, और वो एंटरप्राइज सक्सेसफुल थी। एक नहीं, 2 नहीं, आई वेंट थ्रू hundreds of such enterprises।
सो मतलब कौन बनाता है? हमें लगता है कि मतलब जब हम बैंक पे जाते हैं बहुत ज़्यादा आउटरीचस इंटरेस्ट रेट से चार्ज करते हैं, बहुत मतलब कितना मतलब, फिर जब कल को यूनिट में कुछ इशू आ जाएगा तो बैंक वाले पीछे पड़ जाते हैं कि आप रिपे कर लो, हमें नहीं पता, ठीक है ना, तंग करते हैं। बट वो NBFC लोन्स या माइक्रो लोन्स क्यों इतने सक्सेसफुल है? बिकॉज ऑफ इकोसिस्टम। वहाँ इकोसिस्टम इतना है, सीमलेस है कि जो भी प्रोडक्ट है उनका बाय द एंड ऑफ द डे इट रीच टू द मार्केट, मार्केट में आ जाता है। एंड ये जो सिस्टम है इट इज फ्रिक्शनलेस, मैं बोलूँगा इसको। तो मैं कल एक बात इनको कही थी कि फॉर एग्जांपल आप 2 लाख की बात करते हैं, तो वो अगर 2 लाख उसमें 25% या 24% भी देता है, अगर उसने महीने में उसके 3 साइकिल कर दिए तो उसका तो 75,000 बना। अगर 25,000 उसने दिए भी, 50,000 उसके फिर भी फायदा है। नेट इनकम उसका यही है कि आपकी जो टाइमिंग्स है उस हिसाब से आपको वो कैलकुलेट। आई हैव नॉट अवेल्ड एनी बैंक लोन, बट इन प्रीवियस एक्सपीरियंस मैं तो कशिर पे समझो बहुत 2 लाख रुपये तुलान, सो दिवान में 98,000 रुपये लॉन्ग बैक, बहुत रिफर्बिश मशीन हेवान, तुम करा ठीक ती दिवान। मे कस्टमर नोट दिस मे ये मशीन, that was a part of my business. I was already working with some company कि बे अपॉइंट कर साउस फैमिली बहुत सुना 2 लाख रुपये एमिस निश मे दिवान 4,000 रुपये 2 लाख का। मे 30 दिन वोनमुत बस दिमे ऐ पोस या 30 दिन मज मे असाइनमेंट से लगी दिसमज ये मे दिवान से अगर 50% मार्जिन हो तो 3 लाख रुपये दिवान गो 3 लाख मज मे पेवान हुमन 6,000 सह फर्क, मगर तथ पेवान इस बैंक लोन बुस ना करान वनकस इस्लाम रिलीजन त्र अक साइड मज रिपेमेंट पोसुक साइकिल यह डिलेड साइकिल तथ मज स्टार्टअप वलिस बिल्कुल यूता तुम पन्ने चंद करो तो बैंकस पे कम यह रूज तूत सक्सेसफुल सानिस एस्टेटस मज 572 अगर सक्सेस स्टोरी वनो 50 सक्सेस स्टोरी क्या रनिंग गई सो मतलब यू हैव एसेट ऑफ 1 करोड़ रुपये, यू हैव अ मार्केट लाइबिलिटी ऑफ 1.5, मतलब हर 3 दोष भी ये साइड की पक्की दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू HDFC बैंक, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू DB। प्रॉब्लम इस स्टार्टअप शो तुम करो 100 रुपये पन्ने चंद अथी हथस करो कार अत करो साइकिल करो रेतस बने यह रोज ना 100 रुपये के ये लगे रेत मज बने 100। बट किसी के पास टाइम नहीं होता, जिसको घर में मतलब कोई सोर्स इनकम का नहीं होगा, वो कैसे 100 रुपीज देखो बेटा आपकी ही बिजनेस की मैं बात करता हूँ, जो आप ही बिजनेस करते हो दोत सना सना बह दोत यह तुझी कान अत समझा बहुत करान one of my cousins was terminated. He was actually a professor in business school, Scost. He was terminated as a so he comes to me, bihit 4-5 years younger to me. So masla है business छुन पोस करना business में आप उसको कोई सपोर्ट ही नहीं है, मतलब ऑनलाइन पैसे भी नहीं आ रहे उसको, मतलब उसको मत वहीं तक रहना, उसको दिन में दिन बिजनेस को बढ़ाना है। यहाँ से सर मार्केट में क्रैश अभी के टाइम में वो क्या करे? तो इसमें मंथली फिक्स लायबिलिटी है, इसमें लायबिलिटी जरूरी है या इंटरेस्ट ना तो लेबर मतलब इस सर्विसेज यमसन आसान तो हिम्मत यमसन सैलरी दोनों चीज मिनिमाइज करना ये आपको तो है कि रेनी डेज और मंथ सस्ते सारी चीजें देखनी है सर, उसको लेबर का एक्सपेंसेस भी आप you can speed up in 5-10 minutes. Okay, no issue, कोई बात नहीं। Already arrived, listen for you. Right. That's right. कोई बात नहीं है, I will try to नहीं वापस से लिखो maybe that's 10 to 15 इसमें कोई ऐसा नहीं है कि 1 से 7 साल का सोल्यूशन ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा आप अपने प्रोडक्ट को थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर आप ये जो क्या प्रोडक्ट्स सर मेरे हनी है, पल्सेस है, अच्छा आप मुझे लगता है डाइवर्सिफाई कीजिए प्रोडक्ट बेस से। अगर एक आप डाइवर्सिफाई करोगे, बाकी आपको जो कैश फ्लो आपको पहले ही वो एनालाइज करना है कि मेरा क्या रहने वाला है कैश फ्लो। आपको ये सिनेरियोज भी देखना है कि इस प्रोडक्शन लेवल पे मेरा क्या कैश फ्लो है, अगर मेरी प्रोडक्शन फर्दर इंक्रीज हो रही है तो क्या कैश फ्लो रहेगा। अब अगर कुछ मार्केट ग्लिच आ जाए तो उस केस में मेरा प्रोडक्ट
ऐसा नहीं है कि वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस में चला जाए। आपको ऐसे देखना है कि उसकी जो कीपिंग क्वालिटी जो है वो आप बढ़ाओगे या कुछ और चैनल देखोगे, कुछ ऐसी मार्केट चैनल देखोगे जो आप नहीं एक्सप्लोर करोगे, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग या कोई और एक्सपोर्ट रिलेटेड कुछ देखोगे। किसी मींस की हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी सर। वो तो देखिए बिजनेस जब आप कर रहे हो तो उसमें तो जो कैपिटल है, लिक्विडिटी है, वो तो जरूरी है। वर्किंग कैपिटल जिसको हम बोलते हैं, वो तो वर्किंग कैपिटल वो तो लेके चलना पड़ेगा आपको। और सोर्स आपको एक थर्ड पार्टी को ढूंढनी पड़ेगी ना। हाँ, उस वर्किंग कैपिटल के लिए आप ये जरूरी है। जैसे कि मीन्स, जैसे कि मैंने बताया कि सबसे हमारा इजी यही लगता है कि हम बैंक के पास चले जाएंगे, बट उसमें भी हमें ये देखना पड़ेगा कि जो स्कीम्स है, स्कीम में जैसे सब्सिडाइज्ड लोन्स मिल जाते हैं, उनका अवेलेबल, उनका बेनिफिट ले ले। या इक्विटी का कंसेप्ट, इक्विटी का कंसेप्ट तो मुझे लगता है कि आपके लिए कुछ नया ही लग रहा होगा, क्योंकि हमारा नहीं कंसेप्ट तो आपको पता है, बट उसको अप्लाई करना मतलब थोड़ा आपको लग रहा होगा कि डिस्टेंट है। बट वो स्टार्टअप्स में इक्विटी का हाँ, इंडिविजुअल स्टार्टअप्स में करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? जो मतलब इतने बड़े जो ये अमेज़न पता नहीं क्या लॉस में चल रहे हैं अभी भी, बट उसमें इक्विटी वो आईपीओ करके कितना पैसा बना के बैठे हैं वो लोग, है ना? तो वो तो इसी में सर एक स्टॉक में कितना हमें मिल सकता है, नबार्ड के कितना हमें मिल सकता है? देखिए नबार्ड जो है ना, नबार्ड डायरेक्टली नहीं करता है फाइनेंस टू इंडिविजुअल। मैंने पहले बताया कि नबार्ड इज नॉट अ बैंक विच बट इस हमारी कुछ स्कीम्स है, आई विल रन थ्रू दोस। मैं थोड़ा स्किप्स के थ्रू रन करूंगा। जल्दी कहां गए हम? जल्दी आप शुरू करो। हाँ, तो नीचे ये तो मतलब हम फाइनेंस बैंक्स को करते हैं, स्टूडेंट ऑनवर्ड वो एमएसएमई सेक्टर को वो फाइनेंस करे। नीचे आप जाइए, ये तो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हम करते हैं बैंक्स वगैरह की। एमएसएमई सेक्टर का ये इसको छोड़ो, ये तो आपको आइडिया होगा ही, ये भी छोड़ो, आगे जाओ, इसको आगे नेक्स्ट देखो बजट आप पूरा देख लो, जरा पीछे जो अभी जो रिसेंट जो बजट, इसमें एक 10,000 करोड़ का फंड फॉर स्टार्टअप्स ये है, ये भी कोलैटरल भी होगा, इसमें भी सबवेंशन भी अभी मतलब पूरी पॉलिसी तो आई नहीं, कहीं ना कहीं सबवेंशन इसमें आ जाएगा, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जाइए, नेक्स्ट स्टेटस ये मुझे एक्चुअली डिस्कस करना था आपके साथ, बट टाइम नहीं है तो हाँ, एक स्किल डेवलपमेंट हमारा एक है। अगर हमारे ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रहते हैं, जो भी कोई आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है, कोई आइडिया इसमें बस 5 मिनट इसमें आपके पास कोई आइडिया है, वो आइडिया लेके आ सकते हैं, तो वी कैन प्रोवाइड ट्रेनिंग्स ऑन सच स्किल डेवलपमेंट एंटरप्राइजेस। फिर हमारा एक रूरल स्टार्टअप कैपिटल फंड, ये नबार्ड का फंड नहीं है, एक नबार्ड की सब्सिडरी है नया वेंचर, वो स्टार्टअप्स के लिए फंड प्रोवाइड करती है, बट उसमें यही है, फिर आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये लोन होगा, तो उस लोन अमाउंट में आप अपनी जो टेक्निकल फिजिबिलिटी और फाइनेंशियल वायबिलिटी यू हैव टू वर्क आउट दैट। और रूरल बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर मैंने पहले ही डिस्कस किया था, नेक्स्ट आप जाइए, इसमें इनके साथ आप बात कर दीजिए, इनके साथ आप क्या टाई अप कर सकते हो, क्या क्या आइडियाज है। लगभग 14.5 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने लास्ट में ही दिया है स्वास्थ्य को, तो इसमें आप देख लो, बात कर लो इनके पास जाकर। नेक्स्ट रूरल हार्ट, अगर मतलब आप हमारे कुछ पूरा सपोर्ट करते हैं, एंड टू एंड सपोर्ट। ये कैपिटल प्रोवाइड कर सकते हैं, इसमें कुछ कैपिटल सपोर्ट है, कैपिटल सपोर्ट भी है पार्ट टू सम एक्सटेंट है सपोर्ट। सर इसमें ऐसे तो नहीं यहाँ से जाएंगे तो ये ऐसे नहीं कर सकते, इसमें कुछ
प्रोसीजर होगा, प्रोसीजर बहुत भाई आप किसी कास्ट में ही बैठे हो, इन्हीं को दिया है। वो प्रोसीजर बहुत डिफिकल्ट है। प्रोसीजर कुछ नहीं है, आप आइडिया दे जब मैं ये कर रहा हूँ। इजी जो है तेल आपके पास ऑलरेडी कोई बिजनेस है, आप क्या काम कर रहे हो? मैं फूड प्रोसेसिंग फूड प्रोसेसिंग में आप उसमें कुछ इनोवेशन सपोज लाना चाह रहे हो कि नहीं मेरा ऑलरेडी फूड प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, उसमें कुछ मुझे भी एक स्कीम थी, तो वैसे मैं मतलब प्लान रहता हूँ अब तो कॉलेज स्कॉलर को भी लॉस इसलिए मैं अगर कोई नॉर्मल एग्जिस्टिंग स्टार्टअप होगा ना सर, हाँ। नॉर्मल लेकिन अच्छा खासा रेवेन्यू उसका रेवेन्यू उसका भाई अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे आपका क्या है, इट शुड जनरेट रेवेन्यू। ओके हाँ वही फाइनेंशियल पार्ट को उसके लिए है साइड रखते हुए Straight he came from Jammu. Airport पर सीधे युवा